Welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा सालो। खैर शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बात करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको पता है मार्केट में कितने टाइप के लोग हैं? मार्केट में बस दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। बायर का नेचर क्या होगा? बायर का नेचर होगा स्टॉक को बाई करने का। सेलर का नेचर क्या होगा? स्टॉक को सेल करने का। बस यही एक नेचर है मार्केट में। अब आते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। ठीक है, ये एक तरीके का नॉमेनक्लेचर है कि आपको बस एक बोल दिया गया कि आपने बहुत सुना होगा कि प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया, ठीक है, या प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे भाग गया। तो बेसिकली होता क्या है वहाँ पे, क्यों ऐसा बोलते हैं, ये जानते हैं। देखो, सपोर्ट कुछ नहीं होता, एक ऐसा पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट जहाँ पे बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अब जब मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बायर आपको दिख रहे हैं वहाँ पे, तो वो क्या करेंगे? स्टॉक को बाई करेंगे। अब जब वो स्टॉक को बाई करेंगे तो क्या होगा? स्टॉक की प्राइस अप जाएगी। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं, वहाँ पे क्या, कौन एक्टिव होगा? पे सेलर्स एक्टिव होंगे। सेलर्स क्या करते हैं? सेल करते हैं, इसलिए प्राइस आपको नीचे जाते हुए देखने को मिलता है। सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या है? सेम है, वही। डिमांड जोन पे बायर्स एक्टिव होते हैं और सप्लाई जोन पे सेलर्स एक्टिव होते हैं। यही है कॉन्सेप्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन और डिमांड जोन का। अब आप चार्ट में ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा बायर्स एक्टिव हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हैं? आपको करना कुछ नहीं है, मैं एकदम आपको बेसिक बता देता हूँ। मैं अभी वीकली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको वो पर्टिकुलर कैंडल खोजना है जहाँ से एक बड़ा अप मूव मिला हो। मैं अभी डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ, डिमांड जोन या सपोर्ट। आप ये देख सकते हो मेरे सामने एक पर्टिकुलर कैंडल दिख रहा है, यहाँ से एक अपसाइड का मूव देखने को मिल रहा है। मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे आके इसका टॉप, इस कैंडल का टॉप और इसी कैंडल का लो मार्क करके इसको एक्सटेंड कर दूंगा। अब मुझे क्या करना होगा? वेट, क्योंकि इस सेटअप में सबसे ज़्यादा मेन है आपका पेशेंस। क्योंकि अगर आप पेशेंस के साथ प्राइस का वेट किए, आपको अच्छे अच्छे पॉइंट पे स्टॉक्स मिलेंगे। और मैं लिख के देता हूँ, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया, आप कल से ट्रेड लेने लग जाओगे। और नॉट इवन दिस, आप अगर ट्रेड नहीं करोगे तो एटलीस्ट स्टॉक सिलेक्शन आपको आ जाएगा कि आपको स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो कि ये कैंडल का मैंने हाई, अब अगर आपको कैंडल का हाई क्या है, लो क्या है, ओपन क्या है, क्लोज क्या है, तो ये एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये ग्रीन कैंडल क्यों है? क्योंकि इसने अपना जो ओपनिंग पॉइंट था उससे पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लोज दिया। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कैंडल ओपन हुआ था 5 रुपीज़ पे, उसने क्लोज दिया है 10 रुपीज़ पे। अगर आप ये देखो कि यहाँ पे ओपन हुआ बट इसने नेगेटिव में क्लोज दिया, इसलिए इसका कलर रेड है। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं समझ सेम 5 पे ओपन हुआ था और 3 पे क्लोजिंग दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, दैट इज़ वाई इसका कलर रेड है। हर एक कैंडल का एक हाई होता है, एक लो होता है और एक बॉडी होता है। बॉडी वही आपका एरिया बिटवीन ओपन एंड क्लोज होता है। अब हमें हाई और लो थोड़ा देखना पड़ता है कि इसका हाई और लो कहाँ पे है, उस हिसाब से आप ट्रेड में पैटर्न्स और ये सब चीज़ें बनाते हो। ठीक है, अब देखो मैंने आपको दिखाया ना कि मुझे क्या मार्क करना है, कैंडल का हाई और कैंडल का लो। अगर मैं ये कैंडल का हाई लो मार्क कर लिया और ये हाई मार्क कर लिया, देखो अब आप कहीं भी कैंडल देख के आप डिमांड जोन या सप्लाई जोन नहीं बनाओगे। आपको बस यही आइडेंटिफाई करना है कहाँ से एक बड़ा मूव आया है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको इसमें देखना ही नहीं है। मैं आपको देखो चार्ट में ये सारे पैटर्न भी होते हैं, रिवर्सल पैटर्न, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न, बायलैटरल पैटर्न, ये सब अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा चीज़ है, एक एडवांटेज मिल जाता है। इवन आपको अगर कैंडल स्टिक पैटर्न पता है क्या है, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो आपको ये थोड़े से पैटर्न्स पता होने चाहिए। ज़्यादा पैटर्न मत करो बट एटलीस्ट थोड़े पैटर्न्स कर लो, ताकि वैसा कुछ फॉर्मेशन अगर आपको दिखे तो आप एंट्री ले सकते हो। अब ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने करंटली वीकली टाइम फ्रेम लिया हुआ है, आप देख सकते हो। मैं इसको डेली पे भी यूज़ कर सकता हूँ। देखो, डेली में इसी पर्टिकुलर पॉइंट से अप साइड का मूव आया था। अब इसमें क्या होगा, आपका कैंडल जो है ये हो जाएगा। ठीक है, देखो प्राइस यहीं पे आके एक अप साइड का मूव लिया है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना होगा? स्टॉप लॉस रखने का बहुत सिंपल तरीका है। ये जो जोन है ना नीचे वाला, जो भी उस कैंडल का लो होगा या जिस भी टाइम फ्रेम के कैंडल पे आप एंट्री बनाने का सोचो, उसका जो लो है, उसके लो से एटलीस्ट 15 to 20 पॉइंट्स नीचे बफर लेके चलना।
अब आपको ये नहीं पता है कि क्वांटिटी कितना लेना है, कि अगर आपका रिस्क 3000 का है, बट आपको यही नहीं पता कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको कितना लॉस लेके जाना है। तो आप मैं रिस्क मैनेजमेंट वाला वीडियो जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको क्वांटिटी अपने रिस्क के हिसाब से कैसे लेनी चाहिए। उसमें एक्सेल शीट दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाना, उसको डाउनलोड कर लेना और ट्रेड उसके बेसिस पे लेना। तो आपका क्या होगा ना कि आप अपना लॉस फिक्स करोगे और मैक्सिमम टाइम आपका कंसिस्टेंसी आएगा प्रॉफिट के साइड में। हर पॉइंट पे आपको एंट्री नहीं मिल सकता, जहाँ पे मिले वहीं पे आपको घुसना है। अब ये तो मैंने डिमांड जोन और या सपोर्ट के बारे में बता दिया। अब आप रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, सेलर्स कहाँ से एक्टिव हो रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपको रिवर्स में दिखना है। सेलर्स कौन सा ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से आपको सेलिंग प्रेशर दिखा है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से आपको सेलिंग प्रेशर दिखा है, या ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से आपको सेलिंग प्रेशर दिया है। तो कुछ नहीं करना, जो पर्टिकुलर कैंडल आपको दिखा रहा है जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, आप जस्ट उसके पहले वाला, जैसे नीचे हम लोग कहते हैं उसके पहले वाला लो, उसको एक्सटेंड कर दो, ये आपको लेवल दे देगा। देखो ये इतने प्यारे लेवल दिया ना, ये आगे इन फ्यूचर भी इसी को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब ये चीज़ समझना, एक टाइम जो रेजिस्टेंस एक्ट करता है अगर उसको ब्रेक कर दे और फिर वहाँ पे अपने आप को स्टेबलाइज कर ले, तो वो इन फ्यूचर एज अ सपोर्ट एक्ट करता है। ठीक है, मैंने ये आपको दिखा दिया। अब आप एंट्री कहाँ लेते, यहाँ पे बाई करते, यहाँ पे सेल करते, ईजिली आपको प्रॉफिट कितना मिलता, 13% का प्रॉफिट होता है। यहाँ तक का रिस्क उठा रहा हूँ तो आपने बस 33 पॉइंट का रिस्क लिया है, ठीक है, बट आपको रिटर्न में कितना पॉइंट मिल रहा है, 128। तो जस्ट ट्रिपल आपको रिटर्न मिल रहा है आपके रिस्क पे। दैट्स इट, यही एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। अब आप इसके बेसिस पे कोई भी ट्रेड ले सकते हो। मैं कोई एक और एग्जांपल लेता हूँ। चलो देखो, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ नोटिस करते हैं कि बायर्स को कहाँ से स्पॉट करना है। सबसे पहला चीज़ यही है, जहाँ से एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। अब यहाँ पे आपको जोन बनाने को तो मिल जाएगा। देखो मैं सिंपल से ये स्टॉक, बट क्या स्टॉक यहाँ पे कभी वापस आया? या तो अब हम लोग वेट करेंगे इस पर्टिकुलर लेवल पे आने का, या तो ये वाला ट्रेड भी अगर आपको लेना था, अगर आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न पता होते। अब देखो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, क्या इसका इन्वर्टेड हैमर से मिलता जुलता ये दिख रहा है आपको? अगर मैं ऐसे कर दूँ, क्या ये आपको इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है? करेक्ट। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। आपको सिंपल क्या करना होता है ना कि इसका हाई ब्रेक होने के बाद, एक तो ये लोवेस्ट पे है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन दिया है, और फिर यहाँ से देखो अपसाइड का मूव दिया है। तो मेरा कहने का मतलब यही है ना कि आपको हर कैंडल स्टिक और हर पैटर्न का आइडिया होना चाहिए, जिससे आपका फ़ायदा क्या होगा, कभी भी इस पर्टिकुलर जोन के आसपास ना कोई भी बुलिश पैटर्न या कुछ भी ऐसा फॉर्मेशन दे दिया तो आप ले सकते हो। अब देखो ये वाला भले ही हम लोग से मिस आउट हुआ था, बट यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं यहाँ से भी अपसाइड का मूव दिया था, लेकिन उतना बड़ा मूव नहीं दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे जाके ये पर्टिकुलर जोन नहीं बनाया। हम लोग को एक लॉन्ग मूव चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग एक मूव बना सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि इसके लो और इसके लो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं इसका लो यहाँ से कंसिडर कर लूँगा, ठीक है। प्राइस देखो यहाँ पे आया, हम लोग को वेट करना था। जैसे ही प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल पे आया, आप देखो यहाँ से एक बाइंग प्रेशर आ गया। प्राइस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आया था, बट यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स एक्टिव हो गए और ये इसके ऊपर प्राइस को लेके गए। अब ये यहीं पे वेट कर रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे घुसूँगा? घुस भी सकते हो, बट वही है कि अनटिल एंड अनलेस आपको कोई अच्छा पैटर्न नहीं दिख जाता उस पर्टिकुलर पोजीशन के या डिमांड जोन के आसपास, आप एंट्री नहीं बनाओगे। और अगर बनाओगे भी तो आपको इसका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। देखो यहाँ पे आपका बहुत लोगों का स्टॉप लॉस इसी पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे होगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बफर लेके चलना 15 to 20 पॉइंट्स का। अगर ये आपका, इसको हम मान लेते हैं कि 490 है, तो ये देखो कहाँ तक गया, 486 तक। 5 पॉइंट्स का बफर अगर रखते तो जाता। अगर आप 10 to 15 पॉइंट्स का रखते, अगर मान लो मैं 280 का ही 480 का ही रखता, मेरा स्टॉप लॉस सेट नहीं होता। दैट्स इट। तो यही चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और इसमें कुछ है नहीं। कोई दूसरा स्टॉक देखते हैं। चलो रिलायंस पे देखते हैं। डेली टाइम पे, मैं डेली पे ही हम लोग देखेंगे। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, कहाँ से एक अपसाइड का मूव मिला है। ये देखो यहाँ पे एक अपसाइड का मूव मिला है, तो मैं क्या करूँगा,
ये कैंडल मार्क कर लूँगा। अब देखो ये पर्टिकुलर कैंडल रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। अब आप यहाँ नोटिस करना कि ये जो रेड कैंडल है इसका लो और इसका लो आस पास में है, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं रेड वाले का लो कंसिडर कर लूँगा, क्योंकि मुझे अपना ट्रेड थोड़ा कह सकते हो थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, जब ज़्यादा डिफरेंस ना हो तो आप लोएस्ट पॉइंट ले लो, क्योंकि हम जो कैंडल बनाने वाले हैं उसका हमें लोएस्ट पॉइंट ही कंसिडर करना है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे आया नहीं, तो मैं ये पर्टिकुलर मतलब ये पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री नहीं लूँगा, मैं एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ, ख़त्म। अब हम इसका बैक टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिला, ठीक है। यही एक कैंडल है जहाँ से अपसाइड का मूव देखने को मिला। अब इसके पीछे वाला रेड कैंडल है और साथ में इसका लो आसपास है, तो मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे आया, लोगों की स्टॉप लॉस लिया और फिर यहाँ से ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता, ठीक है। यहाँ से भी तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिला है, तो आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट को लो, इधर इसको लो और एक्सटेंड कर दो, ठीक है। जब आप ये एक्सटेंड करोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल पे आके अपसाइड का मूव दिया था, तो आपको बस लेवल्स मार्क करते चलने हैं कि कहाँ कहाँ आप लेवल मार्क कर सकते हो। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आपको थिंकिंग कैसे लगाना है, मुझे 2 लेवल आसपास ही मिला है, तो अब जब ये 2 लेवल आसपास है तो इसमें मैं क्या करूँगा, जो पहला लेवल है उस पर एटलीस्ट मैं अपना 50% कैपिटल डिप्लॉय कर दूंगा, 100% नहीं कहूँगा, 50% करूँगा। वापस से जब ये इस पर्टिकुलर लेवल पे आता है, ठीक है, वहाँ पे मैं अपना 40% या 30% वापस ऐड ऑन कर दूंगा, और मेरा स्टॉप लॉस इसी के नीचे रहेगा। तो इनकेस अगर मेरा स्टॉप लॉस इस पर भी जाके हिट होता है तो मैं लॉस जो भी होगा एक्सेप्ट करके निकल जाऊँगा, बट अगर यहाँ से रिवर्सल देता है तो मैं प्रॉफिट ले लूँगा। तो इसमें ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत कह सकते हो लो रिस्क हाई रिवॉर्डिंग सेटअप है, बट इसमें यही है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब आप जाओ स्टॉक्स खुद से खोल के आइडेंटिफाई करो कहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। सेलिंग के लिए भी मैंने बता दिया, आपको सेलिंग के लिए क्या करना है, ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट देखना है जहाँ से सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ से आपको एक डाउन साइड का मूव देखने को मिला, तो आप ये कह सकते हो कि ये कैंडल का लो है, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो, ये सेलिंग पॉइंट हो गया, तो ये आपका टारगेट बन गया। जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया आप सेल कर दोगे, दैट्स इट। और देखो यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल भी देखने को मिला, इसका मतलब यहाँ पे जो प्राइस जो लोग यहाँ पे बाई किए थे वो यहाँ पे जाके सेल किए, एंड दैट इज़ वाई वो हॉल्ट वाला एक कैंडल बन गया। बस कोई और एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। कभी भी चार्ट देखा करो ना, तो उसको हमेशा वीकली टाइम फ्रेम से जाके देखा करो, तो वो आपको और अच्छा आइडिया देगा। अब यहाँ पे मुझे चार्ट देखने को क्या मिल रहा है कि सबसे पहले मैं जो देख रहा हूँ इस वक्त, मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से ना बार बार सेलिंग आ रहा है, बट ये ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे ही आके दे रहा है। तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ यहाँ पे ना एक डायगनल जोन है, डायगनल सप्लाई जोन, और है तो ये सप्लाई जोन। सप्लाई जोन पे क्या होता है, प्राइस जब भी सप्लाई जोन पे जाता है वहाँ से डाउन साइड का मूव देता है। यहाँ पे आया पहली बार तो यहाँ से मूव दिया, अब मैं वेट करूँगा, देखूँगा, चेक करूँगा कि वापस यहीं से डाउन साइड का मूव दे रहा है कि नहीं। हाँ दिया, लेके निकल जाऊँगा, वापस दिया, तो अब आपको पता चल गया कि इसका सेलिंग पॉइंट कहाँ है, सेलर्स कहाँ एक्टिव हैं। अब बायर्स का पॉइंट निकालने के लिए देखो, यहाँ पे अगर आप बनाते यहाँ से, क्योंकि अपसाइड का है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता, वापस आप आते यहाँ पे आपका, यहाँ पे अगर लेवल बनाते, क्योंकि यहाँ से अपसाइड का मूव मिला है, ठीक है। अब ये देखो इस पर्टिकुलर लेवल से अपसाइड का मूव मिला है, लेकिन स्टॉक कभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आया ही नहीं, स्टॉक कभी इस पॉइंट पे आया ही नहीं, तो मैं कंसिडर नहीं करूँगा। बट अगेन यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस करना कि ये प्राइस ना असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है, अपसाइड अपसाइड अपसाइड, तो आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे अपना डिमांड जोन भी मिल गया कि प्राइस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आया, यहाँ पे गया, वापस इधर ही से लेके अपसाइड का गया, तो मैं यहाँ पे बाई करूँगा। तो आपको दिमाग में ये भी रखना है कि आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल वे में
सपोर्ट या रेसिस्टेंस या सप्लाई जोन या डिमांड जोन नहीं दिखेगा, कभी कभी वो डायगनल भी हो सकता है। तो वो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार देखोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो आपको समझ में आएगा अच्छा हाँ ये यहाँ से ऐसे बना है, यहाँ से यहाँ ऐसे बना है, एंड दैट इज़ हाउ यू मेक डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और जो भी डाउट हो आप प्लीज़ उसको कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सारे मार्केट में काम करता है, फॉरेक्स, क्रिप्टो, किसी में भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। बस प्लीज़ अवॉइड करना कि आप इंट्राडे या ऑप्शंस ट्रेडिंग इसके बेसिस पे मत करो, क्योंकि देखो ऑप्शंस में मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैपिंग होता है, तो उन सब चीज़ से बचने के लिए आप इस पर ज़्यादा फोकस करो, स्विंग ट्रेड करो, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, एंड दैट्स इट।